नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। जिस दिन का इंतजार था न सिर्फ मथुरा को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को, वो दिन आज आ गया और मतगणना शुरू होने से लेकर के सभी प्रत्याशियों के अपने अपने समर्थकों ने अपने अपने दावे जो ठोक रखे थे, वो दावे किस तरह से कैसे साबित हुए, ये परिणामों के बाद पूरी तरह से साफ हो चुका है। इस पूरी चर्चा को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक बड़े अनुभव के साथ पत्रकारिता कर चुके हैं। कई बड़े चैनलों में, कई बड़े अखबारों में अपने नाम का डंका भी बजा चुके हैं। ऐसे बड़े भाई चंद्र प्रताप जी, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। धन्यवाद प्रकाश जी। मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा में जैसा कि देखा जा रहा था कि 3 लोग की भिड़ंत मानी गई गोवर्धन में, जी ऐसे ही कहीं संघर्ष जी कहीं माना गया माठ में। जी दोनों नए प्रत्याशी उतारे गए, गोवर्धन और माठ। दोनों त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति नजर आई। जी दोनों सीटें बीजेपी ने सबसे पहले जीतनी मथुरा में, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। दरअसल मथुरा की जो 5 सीटें हैं उसमें त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति जो थी, वो जो ये माना जा रहा था कि 2 सीटों पर, माठ में और गोवर्धन में, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति थी और दोनों में जो बीजेपी के नए चेहरे जीत गए। और 2 सीटें ऐसी थीं, बलदेव और छाता, जहाँ आमना सामना था। वहाँ पूर्ण प्रकाश और बबीता के बीच में था और यहाँ तेजपाल सिंह और लक्ष्मी नारायण के बीच में था। तो यहाँ भी बीजेपी जीत गई। तो जो त्रिकोणात्मक संघर्ष में ये लग रहा था कि बहुत कम वोटों से हार जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और देखिए, दोनों जो चेहरे जीते हैं ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक तो रिकॉर्ड ये हो ही गया श्याम सुंदर शर्मा वाला, कि जो 3 दशक से जीतते चले आ रहे थे उनको जो है हराया। और हारने के बाद अब स्थिति ये बनेगी राजेश चौधरी की कि उनका पार्टी में भी कद बढ़ेगा और हो सकता है कि उनके प्रशंसक ये चाहेंगे कि योगी जी के कैबिनेट में राजेश चौधरी मंत्री बने। और वैसे भी राजेश चौधरी योगी जी के काफ़ी प्रिय हैं और जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव संचालन के सर्वे सर्वा थे, वो उनके खास हैं। तो ये उम्मीद लगाई जाएगी, बल्कि ये एक उम्मीद की जाएगी कि उनको कैबिनेट में जगह मिले। और वैसे भी जाटों को अपना बनाने के लिए बीजेपी ये कर सकती है, ये है। अब रही बात तो उसकी मेघश्याम जी की, तो उनका अपना व्यवहार है और वो जीते, उनको ठाकुरों का वोट मिला है और ये स्थिति नहीं है। मथुरा की अगर बात करते हैं तो मथुरा सीट पर भी त्रिकोणीय संघर्ष माना जाता है। बड़े कम अंतर से जीत हार होगी ऐसा सोचा समझा जा रहा था, देखा जा रहा था। लेकिन बड़े कमाल की चीज, पंडित श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मंत्री, बड़ा विरोध, और बल्कि मथुरा का सबसे बड़ा विरोध अगर किसी का था तो पंडित श्रीकांत शर्मा का था। लेकिन उन्होंने पहले 1,01,000 वोट से जीत हासिल की। इस बार उस आंकड़े को भी पार कर गए, लगभग 1,07,000 के आसपास उनकी जीत हुई है। तो ये सब कैसे और क्या योगी जी का जादू चला? क्या कहेंगे, ऐसा क्या है योगी जी में, ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी जीत उनको मिली? आगरा में भी बड़ी जीत उनको मिल रही है, 9 की 9 सीटों पे काबिज हो रहे हैं, वो क्या कहेंगे? दरअसल यहाँ जो उनका मुकाबला था श्रीकांत शर्मा जी का, तो एक तो प्रदीप माथुर जी से था, जो 4 बार के विधायक रहे हैं। दूसरा SK शर्मा से था, जो एंड टाइम पर बीएसपी में आए और उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला मार्च से, तो वो है। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदीप माथुर का अपना वजूद है, उसके उनको मुस्लिम वोट मिलेगा और उनके अपने वोट हैं, तो वो आमना सामना होगा और बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर होगी। और उसमें जो है SK शर्मा जो बीजेपी का वोट बैंक है, यानी ब्राह्मण वाला, वो काट लेंगे और उनका अपना वोट बैंक है ही, जो कोर वोट बैंक है बसपा का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें जो कोर वोट बैंक है, यानी उनका परंपरागत वोट है बीएसपी का, वो तो सीधे बीजेपी में मर्ज हो ही गया। और दूसरे सब जो ब्राह्मण, वो भी नहीं ले पाए, तो उनकी हार तो इसलिए हुई। और दूसरे प्रदीप माथुर को थोड़ा सा अपना निजी का वोट बैंक था और कुछ थोड़ा बहुत मुस्लिम का वोट आ गया, तो ये स्थिति रही है। और इसका आकलन नहीं हो पाया था, बिल्कुल आमना सामना समझ रहे थे, वो बिल्कुल गलत धारणा निकली। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, पहले 1,01,000 वोट से जीते थे, अब 1,07,000 से जीते हैं। वैसे उन्होंने कार्य किए हैं,
इसमें दो राय नहीं है कि उनकी व्यवहारगत शिकायतें लोगों को रही, लोगों ने जो है उनको थोड़ा सा ये कहा कि भाई ये हमसे मिलते नहीं हैं, लेकिन उनकी देख रेख में काम तो बहुत हुए मथुरा में। अच्छा, इस बार जो चुनाव हुआ, क्या माना जा सकता है कि मतलब जात पात से ऊपर उठ करके चुनाव हुआ, हाँ, विकास को लेकर के चुनाव हुआ? बिल्कुल ये चुनाव ऐसा हुआ है कि शुरू में भारतीय जनता पार्टी, जैसा वो मेरा अपना आकलन है प्रकाश जी, आप जानते होंगे कि पहले तो बीजेपी ने एक हिंदू मुस्लिम कार्ड चला, वो भी नहीं चल पाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जैसे हिजाब वाला मामला लिया, मथुरा का मामला भी उठा था, मथुरा जन्मभूमि का, तो ये सब चल नहीं पाए, तो वोट ऐसे ही मांगते चले गए और विकास पर लोगों ने वोट दिया है हकीकत में। नंबर एक। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने जो कार्यकाल जो उनका था, देखिए योगी आदित्यनाथ जी के बारे में चलो मैं आगे के सवाल में बताऊंगा, उनके जो विकास कार्य थे, उनका जो प्रभाव था, उसको वोट मिला है। पहले मोदी लहर थी, अब की बार जो मेरा मानना है वो बीजेपी की लहर, योगी की लहर मान सकते हैं। लेकिन अगर सही बात देखी जाए तो मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शुरू के जो एक साल की बात कर ले, जब योगी जी को ये यहाँ मुख्यमंत्री का ताजपोशी की गई, तो शुरू के एक साल तो मुझे नहीं लगता कि कहीं योगी जी के नाम से कोई डंका बजा हो या उनके काम को अच्छे से एप्रिसिएशन मिली हो या उनको खुले छूट दी गई हो पार्टी की तरफ से। कहीं ना कहीं बंधन में उन्होंने काम किया, ऐसा मेरा मानना है। जो चीजें आई उसके बाद कोरोना आ गया, तो पूरी तरह से बल्लेबाजी करने का मौका योगी जी को नहीं मिला। क्या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल किया प्रकाश जी आपने, ये मेरा भी मानना है। दरअसल एक मेरे मित्र हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं, वो इस समय चैनलों पर बैठते हैं लखनऊ में, तो मेरी अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है, उनका फोन आता है, तो ये बात उन्होंने भी मुझे बताई थी कि हकीकत में पहले जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो डीएम एसएसपी थे, वो संघ के नेताओं को नमस्कार करते थे और योगी जी के पास जाते नहीं थे, जाते भी थे तो एक आध कोई चला गया। दूसरा, जैसे ही जो है उन्होंने समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली बार तो वो मेंबर पार्लियामेंट थे, कभी मंत्री नहीं बने, तो जब उन्होंने देखा एक साल तो ऐसे ही बीत गया उनका, योगी जी का। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना में 2-2.5 साल लग गए, तो मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल जो पीछे चले, उसके बाद उन्होंने जो है अपना कंट्रोल किया और कंट्रोल किया और पूरा प्रशासन पे, अधिकारियों पर, ब्यूरोक्रेट्स पर उन्होंने शिकंजा कसा। इसके अलावा जो लोग 2 नंबर का काम करते थे, उन लोगों पर शिकंजा कसा। ठेकेदारी में जो गड़बड़ियाँ, जो माफियागिरी होती थी, उसको ख़त्म किया। नौकरियों की वैकेंसी सभी डिपार्टमेंटों में निकाली, ये पहली बार था। लोग कुछ भी कहते रहे, सरकारी नौकरियों में बिल्कुल ईमानदारी के साथ कार्य हुआ, एक नया पैसा नहीं लिया गया। दूसरे, जो उसमें जो एक नया ये सिस्टम बनाया, जो उद्योग था ना, तबादला उद्योग, आप जानते हैं प्रकाश जी, वो हजारों करोड़ का था सपा सरकार में, लोगों से पैसा ले लेकर के तबादला कराते थे, वो खत्म किया। तो इनके जो विरोध था, जो इनकी नाराजगी थी विधायकों की, जो बीजेपी के विधायकों की, वो यही तो थी, इन्होंने किसी की नहीं चलने दी। जो प्रायोरिटी पे जो नियम के अनुसार काम हो रहा है, वो नियम के अनुसार ही कार्य हुआ, इसीलिए इनका विरोध था। लेकिन उसका परिणाम अब सामने आ रहा है कि विधायक नाराज हो गया, लेकिन विधायक की जनता उससे खुश हो गई। और अच्छा, मेरा एक आकलन और है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहन बेटियों पर जो असर पड़ा, योगी जी के नाम की मुरीद हो गई, ऐसा मैंने अपने रिपोर्टिंग में देखा। जगह जगह जाकर के हमने जो रिपोर्टिंग की, उसमें देखा कि बहन बेटियों ने साफ कहा कि अगर हमारी सुरक्षा है तो योगी राज में है और योगी जी को लेके आना है। ऐसे बयानबाजियां ऐसी महिलाओं के द्वारा हुई, ऐसी बहन बेटियों को जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, और उन्होंने आधी आबादी ने आखिर ये सिद्ध करके दिखा दिया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन योगी जी या जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, उसके साथ महिला वोटर है इस बार। ऐसा बिल्कुल सही सवाल है। दरअसल जो 2017 के जो चुनाव में बीजेपी की जो जीत हुई थी, पश्चिम से, आपको मालूम है, पश्चिम से मात्र 3 सीटें थी विपक्ष के पास में, और बाकी जितने भी सीटें थी वो बीजेपी जीती थी। क्यों जीती थी? उसके पीछे महिलाओं की सुरक्षा का मामला था। लोगों ने वोट दिया, महिलाओं ने वोट दिया, क्योंकि उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा योगी जी के कार्यकाल में हुई। एक भी मैटर ऐसा नहीं था पश्चिम में जहाँ लव जिहाद का हो। लव जिहाद आप जानते होंगे, एक ऐसा एक वर्ग जो है अल्पसंख्यक समाज के एक उद्दंडी लोगों के लड़कों द्वारा बनाया गया कि जो हिंदू बन करके तिलक लगा करके लड़कियों को उठाते थे, उनसे शादी रचाते थे, वो खत्म किया। और उसका जो लोगों को, इसको बीजेपी को फायदा मिला। इस बार भी ऐसा हुआ है, उन्होंने अपनी किसानी को छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि हमको ये वोट देना है। और ये जो है आप देखिए, गायों को उठाने का एक भी कहीं ऐसा मैटर नहीं है कि एक आध कोई हो गया हो, लेकिन उन्होंने बचाया इनको। तो ये सभी चीजें काम कर गई। दूसरे, मैं योजनाओं की अगर चर्चा करूं ना,
तो इतनी योजनाएं चली हैं, जैसे कि आपने सुना भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। उसमें क्या है कि जो गर्भवती माताएं हैं उनको पैसा मिलता है उनके स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा जो है आयुष्मान कार्ड बने गरीब लोगों के लिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के तो कई कार्यक्रम चले और लगातार महीनों को महीने चले, उनको आगे बढ़ाया गया। और देखिए यही सरकार है, परसों जो 8 तारीख को महिला दिवस मनाया गया, ऊपर से ऑर्डर आई। मैं परसों एक कमिश्नर के पास बैठा हुआ था, मेरठ के जो कमिश्नर है हमारे परिवार के ही हैं, सुरेंद्र सिंह सेगरवाल, तो वो साइन कर रहे उन पर प्रमाण पत्रों पर। तो वो सभी महिलाओं को जो कमिश्नरी में थी उनको देना था, तो ऊपर से गवर्नमेंट का आदेश था कि महिलाओं को प्रोत्साहित करिए। तो और यहाँ मथुरा में देखिए डीएम साहब ने जितनी भी महिला अधिकारी हैं उनको जो है उनको धन्यवाद दिया, उनको एप्रिशिएट किया, उनका सम्मान किया। तो ये महिलाओं के लिए जो सवाल है वो यही है। पिछली सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया और महिलाओं ने वोट भी दिया। अच्छा ये बताइए, अभी एक चीज और, जैसे बुलडोजर बाबा के नाम से संबोधित की गई योगी आदित्यनाथ जी, विपक्ष ने साफ तौर पे ब्लेम किया कि उनका एटीट्यूड ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है और बुलडोजर चलाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, बल्कि यूं कह लीजिए माफियाओं पर जो उनका बुलडोजर चला वो मेरे ख्याल से इन 5 सालों में पूरा नहीं चल पाया। क्या इस बार जो मौका मिलेगा 5 साल का उनको, तो क्या नस्तो नाबूद हो जाएंगे वो लोग जो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बवाल है, समाज में असामाजिकता अराजकता फैलाते? बिल्कुल सही सवाल है। दरअसल बुलडोजर के लिए उन्होंने जो है डाउन करना चाहा, यानी इनकी छवि को खराब करना चाहा, लेकिन हुआ उल्टा। पब्लिक को ये सब पसंद आया। पब्लिक ने, जिसने नहीं सुना होगा उसने भी सुन लिया बुलडोजर बाबा। क्यों? तो भाई जो भूमाफिया थे, जो गलत लोग थे समाज में, उन लोगों ने जमीन कब्जा रखी थी लोगों की, सरकारी जमीन थी, पंचायतों की जमीन थी, नगर निगम की, नगर पालिकाओं की, उन पर मॉल बने हुए थे लोगों के, बड़े बड़े माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, उन पर बुलडोजर चला। उसका संदेश ये गया कि गलत लोग जो है उनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और देखिए दंगा जो हुआ, थोड़े बहुत जो झगड़े हुए, उनसे पैसा वसूल किया गया। अगर किसी की दुकान को जलाया, उसके आकलन किया गया, ये पहली बार कानून बना और उनसे पैसा वसूला गया। तो ये सभी चीजें जो है एक साथ आई और जनता को ये अच्छी लगी। विपक्षियों को ये सब चीजें, उन्होंने दुष्प्रचार किया, वो उनका प्रचार हो गया और उनको फायदा मिला। तो ये सभी चीजें हुई। और उनका अच्छा एक चीज और है, पिछली 5 साल जो योगी जी की रही उसमें कोरोना का नाम भी बीच में आया। शुरुआती दौर पे चीजें समझ नहीं पाए वो, क्योंकि सांसद के तौर पे उन्होंने कार्यकाल हमेशा से देखा। लेकिन इस बार जो चीजें आने जा रही हैं, इस बार जो 5 साल मिलेंगे उन्हें बिल्कुल खुले छूट के तौर पे मिलने जा रहे हैं, ऐसा मानना है, ऐसा आकलन है। क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ खुद फ्रंट पे आए और खुद आकर के उन्होंने बड़ा वोट बैंक खड़ा किया, बड़े अपने सपोर्टर खड़े किए। और आज वो सपोर्टर जो है वोट बैंक में जब बदले, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी जीत योगी जी के नाम पे मिल रही है, मोदी जी के नाम पे मिल रही है, बीजेपी के नाम पे मिली है। तो इस बार की जो बल्लेबाजी रहेगी वो कैसी रहेगी, क्या कहेंगे, क्या आकलन है इसमें? देखिए, जो इसका श्रेय जो देंगे ना भाजपा के लोग चालाक हैं, आप जानते हैं, बड़े चतुर हैं। वो बोलेंगे क्या, बयान तो ये देंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में और बड़ी जीत हासिल हुई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मिला है, योगी जी के नाम पर मिला है, नंबर 1। दूसरे, योगी जी के काम के नाम पर वोट मिला है। तीसरा जो सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल, कि अब 5 साल कैसे करेंगे। जो गलतियां हुई हैं योगी जी से, या जो उन्होंने शुरुआत में समझ नहीं पाए थे, सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट थे, मंत्री पहली बार बने मुख्यमंत्री, तो अब जो है फर्स्ट गियर में चलेंगे। तो मेरा जो अपना मानना है, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कोई और नेता किसी दल का हो, दलाली और एक तरीके से कहना चाहिए जो भूमाफियागिरी, जो टेंडरों में जो गड़बड़ी करते हैं वो, और लाइसेंस बनाने में जो दलाली लेकर के काम करते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे भाई साहब, देखना आप। और जो लोग उद्दंडी हैं, जो लोग समाज में गलत लोग हैं, अपराधी हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो सब घरों में बैठ जाएंगे। 5 साल के अंदर वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि निकल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, और अब देखेंगे किस तरीके से होता है। वो एक बात अलग है कि पिछले बार की तरह जो भाजपा के जो 276 विधायक हैं, जो अपनी लिस्ट लेके जाएंगे कि अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, अपनी मनमर्जी का अधिकारी करने के लिए, एक की नहीं सुनी जाएगी। आप देख लेना, ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ लोक भवन में आना जाना मेरा रहा है और वहाँ अधिकारियों से मैं बात करता हूँ। तो ये स्थिति होनी है और बिल्कुल नियमानुसार कार्य होना है। अब वो एक बात अलग है कि इसका जो है दुष्प्रचार करें। और देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा,
आपने व्हाट्सएप देखा होगा पिछले काफी महीनों से, मैं भी देख रहा हूँ। मैं तो टीवी तो देखता ही नहीं हूँ, मैंने 3 साल से छोड़ रखा है, क्योंकि वो सभी चीजें बनावटी देते हैं। वो एक मेरा अपना व्यक्तिगत धारणा है। तो चैनल जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग पत्रकारों का ऐसा है जो योगी की छवि को खराब करने में लगा रहा पिछले 1.5-2 साल से। 2 तरीके से छवि खराब की। एक तो ये है कि वो संत नहीं है, वो सामान्य आदमी है, संत का चोला हटाया, ऐसा कहा गया, कहा गया, दुष्प्रचार किया गया। दूसरा ये कहा गया कि ये जो है ब्राह्मण विरोधी है, तो ब्राह्मणों को जो है एक तरीके से कहना चाहिए कि वो उकसाया गया। ये व्हाट्सएप चैनल है बहुत सारे, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ा पब्लिक पर, और उनकी छवि को डाउन करने के प्रयास किए गए, लेकिन कोई पब्लिक ने कतई उसको स्वीकार नहीं किया। और आपने भी महसूस किया होगा वो कौन लोग थे जो पत्रकार, हमारे साथी जो पत्रकार थे, मैंने वहां देखा एक बहुत बड़ा एक पत्रकारों का एक गुट है जो अभी तक अखिलेश सरकार में मंत्रियों से आम पब्लिक से पैसा ले आए, अधिकारियों को ट्रांसफर करा रहे हैं, लाइसेंस दिलवा रहे हैं, काम करा रहे हैं, जेब में पैसा रख रहे हैं। बहुत बड़ा पत्रकार ऐसे हैं जो दलाली करते हैं जो लोग, और जो बड़े बड़े चेहरे हैं, अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, जिनके तमाम फॉलोअर्स हैं, लाखों लोग, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो लोग दलाली करते थे, उन्हीं लोगों ने बदनाम किया। मतलब ये कह सकते हैं कि पत्रकारों में भी एक सिंडिकेट है। हाँ, सिंडिकेट, उसने इनको योगी को बदनाम किया। एक तो कोई चैनल है वो 4TM वाला, तमाम तरह की इसमें इतना बदनाम कर दिया उनको, योगी आदित्यनाथ को कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पब्लिक ने सबको दिखा दिया। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका विरोध नहीं कर रहा उन चैनलों का, लेकिन वो शिकंजा कसा। अब देखिए लोक भवन में जहां मुख्यमंत्री जी बैठते थे, उन्होंने बोल दिया कि मीडिया का जो दलाल हैं वो एक नहीं घुसने पाए। अगर किसी अधिकारी ने, किसी सुरक्षा कर्मचारी ने किसी दलाल पत्रकार को प्रवेश दिया लोक भवन में, तो समझ लेना कि नौकरी खा जाएंगे। किसी IAS की हिम्मत नहीं हुई कि जो दलाल पत्रकार थे वो लोक भवन में घुस जाए, वहां से गर्दन भी नहीं हिला सकते थे लोक भवन में जाने के लिए। मैं खुद देख करके आया हूँ उसको, और मेरे एक नहीं, क्योंकि मैं भी, मेरी 30 वर्ष की पत्रकारिता है, मैं सभी मेरे जान पहचान के लोग हैं, तो तब मेरे पास एक सूचना आती रही है। केवल जो जायज लोग हैं उन्हीं के साथ मिले बाबा, नहीं किसी से नहीं मिले। और यही स्थिति है, अब जायज लोग ही जायज विधायक ही जायज काम करवा सकेंगे। देखना आप, बिल्कुल नियमानुसार कार्य होना है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि पिछले बार भी ब्रज को बहुत पैसा दिया था, 30 विकास रोड को, इस बार भी अथाह पैसा मिलेगा। आप देख लेना, जन्मभूमि का गलियारा बनेगा और वो दिखाने लायक होगा। और वैसे भी जो है श्रीकांत शर्मा काफी प्रयास करते हैं और गवर्नमेंट से स्कीम लाने के लिए, और काम बहुत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना कि हमारे साथ चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार साहब मौजूद रहे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा अनुभव रखते हैं, और उन्होंने साफ तौर पे एक बात कह दी कि पहले जो 5 साल योगी सरकार के रहे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी त्रुटियां रही, खामियां रही, चाहे कोरोना काल रहा, लेकिन इस बार फुल फ्लैज उन्हें मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने का, अपनी सरकार को चलाने का। तो निश्चित तौर पे कम से कम वो लोग सावधान हो जाएं जो बुलडोजर बाबा की गिरफ्त में आए, यानी वो भूमाफिया, वो असामाजिक तत्व जिन्होंने समाज को धूमिल करने का प्रयास किया, जिन्होंने समाज को तोड़ने का प्रयास किया, और जिन्होंने दबे कुचले लोगों को परेशान करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ चंद्र प्रताप जी कहते हैं कि इस बार भी ऐसे लोग सावधान हो जाएं जो कहीं ना कहीं कुछ सिंडिकेट चलाने का प्रयास करते हैं, जो समाज में गलत गतिविधियां करते हैं। ऐसे लोगों पर निश्चित तौर पे बड़ा शिकंजा कसा जाएगा, और इस बार की योगी सरकार नए गेटअप में, नए क्लेवर में नजर आएगी, और अच्छी पूरी 5 साल की सरकार चलने वाली है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार योगी आदित्यनाथ के नाम पर आई है। योगी आदित्यनाथ वो व्यक्तित्व जिन्हें बदनाम करने का लाख प्रयास किया गया, विपक्ष ने तमाम तरीके की बातें उनके बारे में कही, लेकिन वो समाज के नेता बने, वो आम जनमानस के नेता बने। इसको सिद्ध कर दिया है आज के इस वोट मतगणना के बाद आए परिणाम में। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।